नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरे YouTube चैनल का नाम है शास्त्रों में पाए। शास्त्रों में दिए गए गुणा गणित के आधार से आपके सामने अलग अलग टॉपिक रख रही हूँ। अभी का टॉपिक है रुद्राक्ष। शिव पुराण में दिए गए रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ। आज का ये है तीसरा मेरा वीडियो। उसके अलग अलग 3 पार्ट मैंने बनाया। पहले पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ पे होती है और 1 मुखी से लेकर 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, फायदा मिलता है। दूसरा टॉपिक मैंने बनाया कि 4 मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, उसके देवता कौन से हैं, उसके ग्रह कौन से हैं, वो क्यों पहनना चाहिए। आज का टॉपिक है 11 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का महत्व क्या है, उसके देवता कौन है, उसके जो ग्रह कौन से, वो सब मैंने बताया। साथ में आज के टॉपिक में ये भी बताऊंगी कि गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष को क्यों पहनना चाहिए, किसके लिए पहनना चाहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। रुद्राक्ष के बारे में जानकारी तो देती हूँ, लेकिन साथ साथ अगर किसी को रुद्राक्ष चाहिए, खरीदना है, तो भी मैं आपको आपके घर पे पहुंचा देती हूँ। साथ साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष मैं सबको फ्री में देती हूँ। तो आज आपको अगर फ्री में रुद्राक्ष चाहिए तो आपको अपने घर का, आपके घर का मुझे कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मैं गुजरात के वडोदरा में रहती हूँ, तो वडोदरा से लेके आपके एरिया का जो भी कुरियर चार्ज है वो मुझे आप भिजवा दीजिए। तो और आपका एड्रेस दे दीजिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आप उसके अंदर अपना जो एड्रेस मुझे दीजिए, तो आपके घर में रुद्राक्ष पहुंच जाएगा। आपके यहाँ का 5, 10, 15, 50, 100 जो भी चार्जेस है वो मुझे दीजिए और आपके घर में रुद्राक्ष आपको पहुंच जाएगा। रुद्राक्ष की जो महत्वता है वो तो मैंने बताई है, लेकिन क्यों पहनना चाहिए वो भी मैंने बताया। उसके सिद्ध कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया। लेकिन अगर आपको सिद्ध करना है, करवाना है, समझो अगर आपसे नहीं हो सकता और हमसे करवाना है तो भी आप मुझसे करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी तक रुद्राक्ष के फायदे क्या क्या है और गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर बहुत क्रोध आ रहा है, आपको बार बार क्रोध आ रहा है, तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। अगर आपने कहीं यात्रा करनी है और आपको नेगेटिव ऊर्जा आती है, आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ड्राइविंग करने से कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। क्योंकि आपको यात्रा के दौरान जो भी परेशानी है वो को उसको काटने की क्षमता 11 मुखी रुद्राक्ष में है। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वो पहनने से आपके जीवन के अंदर जो चलायमान, जैसे वाहन की वजह से आपको जो नेगेटिव ऊर्जा आती है उसमें आपको राहत मिलती है। वाहन के अंदर भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष लगा सकते हैं, रख सकते हैं, उसका बंच बना के रखिए। क्योंकि जो 11 मुखी रुद्राक्ष है उसके जो देव है वो है बजरंग बली हनुमान जी। कुंडली में जो मंगल ग्रह है जो वो अगर लग्नेश है और साथ साथ में आपका जो है राहु और मंगल की वजह से बनने वाला अंगारक योग भी बन रहा है, तो भी 11 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। किसी भी कुंडली में अंगारक योग अगर बन रहा है मंगल और राहु की वजह से, तो वो भी ये 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष दोनों मंगल ग्रह के लिए है। मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले दोनों ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं और 11 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। आप देखिए आपके लिए कौन सा वाला रुद्राक्ष सूट है और साथ में दोनों रुद्राक्ष भी एक साथ पहन सकते हैं। ये जो 11 मुखी रुद्राक्ष है उसका मंत्र है ओम ह्रीम हम नमः। ये मंत्र आप बोल के इसको सिद्ध कीजिए और उसके बाद धारण करिए। प्राण प्रतिष्ठा करके आप जब ये रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। अब है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है समाज में नाम, शोहरत, सफलता, कामयाबी जो भी कह लीजिए, वो अगर आपको चाहिए तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर दीजिए। 12 मुखी रुद्राक्ष जिसको गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम दे दे के थक गए हैं फिर भी पास नहीं हो रहे, वो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उनको गवर्नमेंट जो एग्जाम है उसमें पास होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो कामयाब हो जाते हैं। किसी को राजनीति में आ गए हैं लेकिन
राजनीति में कामयाब नहीं हो रहे तो वो भी 12 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लीडर जो शिप है, लीडरशिप की जो भावना है वो ज्यादा जागृत होती है, मतलब लीडरशिप जो करने का, नेतृत्व करने का गुण है उसका विकास हो जाता है। कोई भी लीडरशिप धारण करना चाहता है जिसकी वजह से वो अपने आप के पीछे हजारों लाखों लोग आपका अनुसरण करे, ऐसा वो विचार करता है, उनको 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी है जो है सूर्य देव। कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह को मजबूत करना है तो भी 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। सिंह राशि वाले वो ये जो है अपना जीवन राजा की तरह बनाना चाहते हैं तो भी 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जीवन के अंदर सफलता पानी है, सिंह राशि वालों हो या फिर कोई भी हो, राजा जैसा जीवन चाहिए, मान सम्मान शोहरत सब कुछ हासिल करना है तो वो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि 12 मुखी जो रुद्राक्ष के उनके जो देव है, जो है उनके जो भगवान है वो सूर्य है, और जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो शिव का ही अंश माना गया है। और 12 मुखी जो रुद्राक्ष है उसके मंत्र है ओम रोम सोम नमः ओम नमः। ये मंत्र करके आप 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। 13 मुखी रुद्राक्ष की वजह से पैसों की कमी है वो आपकी दूर हो जाती है। 13 मुखी रुद्राक्ष के अंदर दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके अंदर किसी को सम्मोहित करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। आप लोगों को सम्मोहन कर सकते हैं और इसकी वजह से आपकी तरफ लोग आकर्षित होकर आपका कार्य इजीली हो जाएगा। आपका चेहरा आकर्षक और तेज से भर जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष के देवता है भगवान इंद्र, और जिसकी कुंडली के अंदर जो है अगर शुक्र भी अच्छा ना हो तो वो भी जो है 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, क्योंकि इंद्र और शुक्र दोनों की मिलन से आपका चेहरा तो अच्छा होगा लेकिन लक्ष्मी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। जिनको दूसरों को आकर्षित करना है वो भी 13 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। जिसकी कुंडली में अगर शुक्र नीच राशि में है तो वो ये 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जिसकी वृषभ राशि है और तुला राशि है वो भी ये 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष की वजह से दूसरों को तो आकर्षित करते हैं लेकिन उनकी कुंडली के अंदर जो खराब दोष है उसको भी वो निकाल देते हैं, और इसकी वजह से पैसों की कमी है और उससे वो जो जूझ रहे हैं उसमें से वो बाहर निकल जाते हैं। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है उसके जो मंत्र है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः का मंत्र करके आप इस रुद्राक्ष को सिद्ध कीजिए और उसके बाद पहनिए। आपको आपका जीवन जो है वो आपको तुरंत बदला हुआ महसूस करोगे। अब है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से छठी इंद्रिया जागृत हो जाती है। सिक्स सेंस आपका जो है वो पावर में आ जाता है। आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो आप महसूस कर रहे हैं उसको आप जो है आपको धारण करके तुरंत ही वो महसूस हो सकती है। ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, रेकी, काला जादू, जिसके शरीर के अंदर माता आती हो, प्रेत को बुलाने की शक्ति रखते हो, काली शक्ति अपने पास रखने वाले, परावैज्ञान मतलब भूत प्रेत जिन या फिर जो भी ऐसी जो प्रेतात्मा है जो महसूस आप करते हो उसको अगर आपके सहन करने की ताकत है वो 14 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। कोई अगर माइंड पावर करता है, माइंड पावर का काम करता है, वो भी जो है 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने से जो है ये जो परावैज्ञानिक है, परा अकल्ट है, वो जो है उसको आकर्षित करता है और ये आपके अंदर के जो सिक्स सेंस है उसको ओपन करता है। अगर किसी को अपना चक्रास ओपन करना है, कुंडलिनी जागृत करनी है, 10 महाविद्या है वो अपने पास सीखनी है, जैसे मारण मोहन उच्चाटन जो है जितनी भी विद्या है वो सबको मंत्र तंत्र यंत्र जिसके थ्रू वो आपको उसको जागृत करना है और सीखने में आपको आगे बढ़ना है सीखकर, तो आप जो है 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं।
14 मुखी जो रुद्राक्ष की वजह से आपकी सिक्स सेंस की ऊर्जा को बाहर आ जाती है और इससे आप अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं। जो 14 मुखी रुद्राक्ष है उसके देवता है शिव। शिव जी के अंश इस रुद्राक्ष के अंदर है। शिव जी के साथ साथ ग्रह जो है वो है शनि महाराज। शनि जो है इस कुंडली के अंदर, जो अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि खराब है, शनि की वजह से उनका 8वां स्थान मजबूत नहीं है, तो वो ये जो है 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते। कुंडली के अंदर 8वां स्थान मतलब मृत्यु और आयुष्य का स्थान, 8वां स्थान मतलब आपको जो अकल्ट में जाना हो, आपकी गुप्त जो है वो है हमारा 8वां स्थान। तो 8वां स्थान को मजबूत करने के लिए भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 14 मुखी जो रुद्राक्ष के उसके जो कुंडली के जो ग्रह है वो है मकर राशि और कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले और मकर राशि वाले जो है वो 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, या फिर पराविज्ञान में जाना है, अकल्ट में जाना है, वो भी ये 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। उसका मंत्र है ओम नमः। छोटा सा मंत्र है, उससे आप सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन इसमें मंत्र बहुत ज्यादा करके फिर आपको सिद्धि हासिल कर सकते हैं। मंत्र करके प्राण प्रतिष्ठा करके आप ये जो रुद्राक्ष है उसको सिद्ध करके आप पहने, आपके अंदर पावर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अब है गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से गणेश जो है ज्ञान के दाता है, बुद्धि के दाता है, एकाग्रता के दाता है। जो हमारे 18 पुराण है वो लिखने की जो क्षमता है वो गणेश में थी। गणेश जी ने 18 पुराण एक ध्यान से एकाग्रता से लिखे। मतलब आपकी पढ़ाई में मन ना लगता हो तो आप गणेश रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। गणेश रुद्राक्ष जो है जिस क्षेत्र में आपकी बुद्धि को एकाग्रता की जरूरत है उस क्षेत्र में आपको उसमें कामयाबी दिला देंगे। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से साइंटिस्ट, पीएचडी करने वाले रिसर्चर है, अगर कोई खोद काम करने वाले हैं, गवर्नमेंट में कोई काम करने वाले, एएसआई बनना चाहते हैं, कोई यूपीएससी बनना चाहना है, खोजबीन करना है, जो भी करना है, उन सबको आप जो है आप गणेश रुद्राक्ष पहना लीजिए। गणेश रुद्राक्ष जो है उसके जो देव है वो गणेश खुद है। गणेश जी ही इसके जो है भगवान है। और किसी की कुंडली में अगर केतु खराब है तो भी गणेश रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए, तो भी, क्योंकि केतु की वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है, तो दिमाग नहीं है इसकी वजह से उनका मन नहीं लगता। तो यहाँ पे अगर गणेश रुद्राक्ष इनको पहना दिया तो उनका मन है वो पढ़ाई में लग जाएगा और उनके जीवन के अंदर जो है एकाग्रता से वो पास हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गणेश रुद्राक्ष का मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र करके गणेश रुद्राक्ष को सिद्ध कीजिए और उसके बाद इसको पहनिए। आप देखिए जो गणेश रुद्राक्ष की ऊर्जा आपके साथ आ जाएगी और आप जो चाहा वो आपको मिल जाएगा। अब है गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से परिवार में सुख, शांति और सब मिलजुल के रहते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से शादी विवाह न होता हो तो जल्दी हो जाता है। अगर किसी की संतान ना हो तो उनको जल्दी ही बच्चा प्राप्त होता है। उनको भी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मानसिक अशांति है, मन विचलित है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, ऐसा जब आपके साथ हो रहा है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है मन से जो हारा हुआ है वो उसे धारण करना चाहिए, क्योंकि परिवार, विवाह, संतान में अगर रुकावट है तो मनुष्य का जीवन अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे जब आपके साथ हो रहा है तो आप जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि मनुष्य जब हार जाता है तब मन आत्महत्या की तरफ चला जाता है। तो ऐसे सोचने लगते हैं कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तब आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाएगी और आपको माँ गौरी और शंकर का आशीर्वाद मिलेगा। और दोनों का आशीर्वाद जब मिलता है तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिसकी कर्क राशि है या फिर चंद्रमा खराब है वो भी जो है ये गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, क्योंकि गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है ना उसके जो देव है, जो मुख के देव है गौरी और शंकर, मतलब दोनों माँ और पिता गौरी शंकर दोनों इस रुद्राक्ष में है। और इस रुद्राक्ष की
ऊर्जा में दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो इस वजह से आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, जिसके जीवन में, वैसे मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है, तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करेंगे, उनकी तो प्रॉब्लम चली जाती है। गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है उसके मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ये मंत्र करके आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को पवित्र करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, फिर उसका धारण करें। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अंदर जब शिव जी का अपमान हुआ, वो अपमान जब सती ने सहन नहीं कर पाए, तब उन्होंने अपना देह जब यज्ञ के अंदर डाल दिया, तब शिव ने सती को अपने हाथों में उठाने के बाद जब वो तांडव किया, अग्नि तत्व को से लेके उन्होंने पूरी धरती को खत्म करने को चाहा। उसके बाद उनका जब मन शांत हुआ तब वो रोने लगे, और रोने के बाद जो पैदा हुआ वो था अश्रु से रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 1 से लेके 14 मुखी होते हैं, और साथ साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी होते हैं। 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। उसके मंत्र कौन से हैं, उसके आपको क्यों पहनना चाहिए, उसके ग्रह कौन से हैं, उसके ग्रह के देवता कौन से हैं, मुख के देवता कौन से हैं, कौन सा मंत्र करना चाहिए, कैसे सिद्ध करना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बताया। 1 से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष की अलग अलग महिमा है, अलग अलग ग्रह में पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, आपको पहनने के बाद क्या फल मिलेगा, वो भी मैंने आपको बताया। आपको मैंने 3 अलग अलग पार्ट में रुद्राक्ष की महिमा को समझाया। पहली जो पार्ट था उसमें अंदर रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और 1 से लेके 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में समझाया। उसके बाद मैंने 4 मुखी से लेके 10 मुखी तक रुद्राक्ष कैसे पहना जाता है, उसके मंत्र यंत्र तंत्र कैसे किया जाता है, क्यों पहना जाता है, वो सब मैंने बताया। उसके बाद मैंने 11 मुखी से लेके 14 मुखी और गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष को कैसे धारण करना चाहिए। पहनी हुई रुद्राक्ष को कैसे आप सिद्ध करें, क्योंकि हर रुद्राक्ष को 1 साल में सिद्ध करना चाहिए, तो वो भी मैंने आपको बताया। पूरी वीडियो आपने ध्यान से सुनी होगी, तो रुद्राक्ष धारण कीजिए, फ्री रुद्राक्ष भी मंगवाइए, और मेरी वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और रुद्राक्ष को जरूर धारण कीजिए।